हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ब्रिटिश फिक्शन के मॉडल क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी मैंने इस मॉडल में जो भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें इसमें दिया है और पॉसिबिलिटी है कि इसी से क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। तो आज मैं इस ग्रुप ए की आंसर्स बताऊंगी एंड देन बाद में अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले को भी दूंगी एंड 15 मार्क्स वाले को भी। तो शुरू करते हैं ग्रुप ए। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। तो इसका आंसर है डैनियल डेफोई। सबसे पहले समझते हैं कि डैनियल डेफोई को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल क्यों कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में नॉवल का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है और जो डैनियल डेफोई हैं पहले भी प्रोज स्टोरीज लिखते थे, लेकिन डेफोई ने फिक्सन को एक रियलिज्म में फॉर्म दिया। उनके नॉवेल्स में ऑर्डिनरी पीपल, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ह्यूमन स्ट्रगल्स, रियलिस्टिक डिटेल्स दिखाई देती है। उनका फेमस नॉवेल है रॉबिन्सन क्रूसोई, जो कि 1719 में पब्लिश्ड हुआ था। इस नॉवेल में एक व्यक्ति एक आइलैंड पर अकेला फंस जाता है और सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है। इसलिए डैनियल डेफोई को इंग्लिश नॉवल की शुरुआत करने वाले प्रमुख राइटर्स में से माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन गोथिक नॉवल। अब बात करते हैं गोथिक नॉवल की। तो गोथिक नॉवल वह नॉवल होता है जिसमें हॉरर, रहस्य, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और डार्क एटमॉस्फेयर होता है। इसके कॉमन फीचर्स जैसे ओल्ड कैसल्स, सीक्रेट्स, मिस्टेरियस कैरेक्टर्स, घोस्ट एंड सुपरनेचुरल इवेंट्स। ये यूजुअली फियर एंड सस्पेंस क्रिएट करता है। गोथिक नॉवल का एम रीडर के अंदर क्यूरोसिटी और फियर क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल वुदरिंग हाइट्स। इस नॉवल में गोथिक फीचर्स मिलते हैं, मिस्टेरियस इन्वायरमेंट है, इमोशनल डार्कनेस देखने को मिलता है एंड अनयूजुअल इवेंट्स भी होते हैं। लेकिन यह केवल हॉरर नॉवेल नहीं होता, इसमें डीप ह्यूमन इमोशंस भी होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो इसका आंसर है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट 18th सेंचुरी के बहुत फेमस सटायरिस्ट थे। सटायर का मतलब होता है कि किसी सोसाइटी या व्यक्ति की वीकनेसेस को ह्यूमर और क्रिटिसिज्म के माध्यम से दिखाना। स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल्स में पॉलिटिक्स, ह्यूमन प्राइड, करप्शन, फुलिशनेस पर क्रिटिसिज्म किया है और उन्हें दिखाया है। यह सिर्फ एडवेंचर स्टोरी नहीं है बल्कि एक सीरियस सोशल क्रिटिसिज्म भी है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज गुलिवर्स ट्रेवल्स पब्लिश्ड। तो ये 1726 में पब्लिश की गई थी। इसका पूरा टाइटल है ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। स्विफ्ट ने इसे एक ट्रेवल बुक की तरह प्रेजेंट किया, लेकिन असल उद्देश्य था सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखाना। इसलिए यह एक ट्रेवल नैरेटिव्स, फैंटेसी, सटायर तीनों का कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो इसका आंसर है लेमुअल गुलिवर। ये प्रोटोगोनिस्ट भी है, मेन कैरेक्टर प्रोटोगोनिस्ट को ही कहा जाता है। और ये इस नॉवेल में सर्जन है। वह अलग अलग देशों की यात्रा करता है और अपने एक्सपीरियंसेस बताता है और इस पूरे नॉवेल का नरेटर भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं उसे लिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज़ गुलिवर्स ट्रेवल। तो ये एक प्रोज सटायर है। प्रोज मतलब यह पोइट्री नहीं बल्कि नॉर्मल राइटिंग स्टाइल में लिखा गया है जो हम डेली यूज करते हैं अपने बातचीत में। सटायर मतलब वही जो मैंने इससे पहले बताया, क्रिटिसिज्म होता है। यह एक मॉक ट्रेवल नैरेटिव भी है। मॉक ट्रेवल नैरेटिव में राइटर ट्रेवल स्टोरी का फॉर्म यूज करता है लेकिन उसका पर्पस क्रिटिसिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसे जेन ऑस्टेन ने लिखा है। 19th सेंचुरी की फेमस नॉवेलिस्ट थी ये।
इनके नॉवेल्स में सोसाइटी, मैरिज, रिलेशनशिप और सोशल मैनर्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज प्राइड एंड प्रेजुडिस पब्लिश्ड, तो इसका आंसर होगा 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो यहाँ इस नॉवल का प्रोटागोनिस्ट एलिजाबेथ बेनेट है। इस नॉवल की सेंट्रल कैरेक्टर यही है क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ हैं जो इन्हें इस नॉवल की प्रोटागोनिस्ट बनाती हैं। इनका इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। एलिजाबेथ बेनेट कैरेक्टर सोसाइटी के ट्रेडिशन आइडियाज़ को चैलेंज करता है। व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस, यह एक नॉवल ऑफ मैनर है जिसमें सोसाइटी के बिहेवियर और कस्टम को दिखाया जाता है। इसमें मेनली फोकस होता है मैरिज सिस्टम, सोशल स्टेटस, मैनर्स, क्लास डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल इस नॉवल में हम देखते हैं एलिजाबेथ और डार्सी का रिलेशनशिप सोसाइटी के रूल्स और पर्सनल फीलिंग्स के कन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। नेक्स्ट है हु रोट वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे। यह पैशन, लव और रिवेंज की स्टोरी है। यह विक्टोरियन पीरियड का इम्पोर्टेंट नॉवल भी है। मेन थीम्स ऑफ वुदरिंग हाइट्स, इसकी मेन थीम्स है लव, रिवेंज, कन्फ्लिक्ट। लव कैथरीन और हिथक्लिफ के बीच, एंड जो रिवेंज है वो भी हिथक्लिफ ने ही स्टार्ट किया था। हु रोट डेविड कोपरफील्ड, तो इसका आंसर है चार्ल्स डिकेंस। ये विक्टोरियन एज के फेमस नॉवेलिस्ट थे। इनके नॉवेल्स में सोसाइटी के पुअर पीपल, चिल्ड्रन और सोशल प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बिल्डिंग्सरोमन, यह एक जर्मन वर्ड है। तो इस बिल्डिंग जिसका मीनिंग होता है डेवलपमेंट, एंड रोमन जिसका मीनिंग होता है नॉवेल। इसका मतलब है ऐसा नॉवेल जिसमें कैरेक्टर की लाइफ जर्नी और ग्रोथ दिखाई जाती है, जैसे कैरेक्टर के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, स्ट्रगल्स, मैच्योरिटी से वो किस तरह से गुजरता है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। उसे ही बिल्डिंग्सरोमन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डेविड कोपरफील्ड में डेविड का डेवलपमेंट दिखाया गया है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है और नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर को भी देखेंगे।